जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। सो जैसे कि हम जानते हैं, पहले चीफ गेस्ट होने वाले थे यूएस जो बाइडन, बट अब जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पे दैट इज द इमानुएल मैक्रोन, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सो चलिए जानेंगे डिटेल में। सो आफ्टर एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ब्रिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, सो हालांकि ऑफिशियली उनको नहीं बोला गया था, बट दिस वाज इन पब्लिक न्यूज, पब्लिकली बोला गया था कि यस, जो बाइडन विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया आने के लिए, उसके बाद नाउ वी हैव डिसाइडेड, इंडिया गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू call President Emmanuel Macron on a Republic Day celebration. So Macron's state visit was officially announced. Sources had already confirmed that an invitation has been extended to France ministry, and उनकी तरफ से भी वहां से confirmation आ गया, and he said thank you to Prime Minister Narendra Modi, and उन्होंने कहा कि yes, he will be coming to India on a 26th January. So India had earlier extended invitation for the Republic Day chief guest, किसको US प्रेसिडेंट जो बाइडन को भेजा गया था, एंड ये कंफर्म किया था एम्बेसडर एरिक गेस्ट ने। लेकिन उसके बाद वहां से कंफर्म आया था कि यस, जो बाइडन विल नॉट बी कमिंग टू द इंडिया। हालांकि इस बार के जो चीफ गेस्ट होंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज यस वी आर हैविंग इलेक्शंस आल्सो, जनरल इलेक्शंस, एंड नेक्स्ट ईयर 2024 में। सो द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टर्न डाउन द इन्विटेशन उसी दौरान। हालांकि इंडिया ने ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया था इनविटेशन, पब्लिकली सिर्फ मेंशन किया गया था, एंड उसी के साथ अगर जो बाइडन आते सो क्वाड समिट भी होता, बट एवरीथिंग हैज बीन पोस्टपोन नाउ। एंड फ्रांस ने, अगर हम बात करें फ्रांस की, यहाँ पर जो कि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के ही प्रेसिडेंट है, तो पहले उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को होस्ट किया था, दैट इज फॉर ही वाज अ चीफ गेस्ट फॉर द बस्टाइल डे, सेकंड टाइम फॉर एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जी उसमें चीफ गेस्ट थे। साथ ही अगर जब मैक्रोन आएंगे दिल्ली में दैट इज इन जनवरी, तो इट विल बी द 6th टाइम दैट फ्रांस विल बी द रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो 6th टाइम ऐसा होगा कि कोई हेड जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है, ही विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। साथ ही द मोस्ट फॉर एनी कंट्री, एडिशनली आज तक के सबसे ज्यादा कोई कंट्री जहां से चीफ गेस्ट बने हैं वो भी हमारी फ्रांस ही बन जाएगी। इट विल ऑल्सो बी द सेकंड टाइम दैट द सेम कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट आफ्टर नरेंद्र मोदी टुक ओवर द प्राइम मिनिस्टर। साथ ही मैक्रोन से पहले बात करें तो फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जैक्स चिराक वाज द चीफ गेस्ट ऑन इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1979 जो लास्ट हमारा हुआ था। साथ ही एज वर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स विलरी गस्का डिएस्टेंग, निकोलस सार्कोजी एंड फ्रैंकोइस होलनैट, जो कि 1980, 2008 और 2016 में जो लास्ट हुए थे दैट वाज आवर फ्रैंकोइस होलैंड, जो कि सबसे पहले जो हमारे लास्ट में आए थे। साथ ही जो हमारा ईयर है, दिस वी आर सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एंड उसी के लिए जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी चीफ गेस्ट बनाया गया था इन पेरिस ओनली। अब बात करें कि जो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होते हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अ कंट्री कंसर्न। 6 महीने से पहले इन सारा का सारा प्रतिक्रिया इसकी चल पड़ती है, बिकॉज जो भी हमारे चीफ गेस्ट आएंगे रिपब्लिक डे के अंदर, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वी मार्क देन, सो इट इज द अल्टीमेट साइन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री, and the political, commercial, military and economic interest of India and a crucial levers of the decision. And उसके बाद अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो चीफ गेस्ट है हमारे रिपब्लिक डे के, वो अलाइन भी करते हैं हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ। ये हिस्टोरिकली हिस्ट्री से बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करते आए हैं बिटवीन जब भी 1950s की अगर हम बात करें। सो नैम क्या था, इट वाज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ ए न्यूली डीकोलोनाइज्ड नेशंस टू स्टे आउट ऑफ स्क्वेबल्स ऑफ कोल्ड वॉर्स एंड सपोर्ट ईच अदर इन देयर नेशन बिल्डिंग जर्नीज। एंड उसी टाइम पे पहली बार जो चीफ गेस्ट बन के आए थे उस पर्टिकुलर परेड में इन 1950 वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुकार्नो, वन ऑफ द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नैम। एंड ये हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चलता आ रहा है। सो यस, फॉर श्योर अगर अभी भी अगर हमारा फ्रांस से जैसे हेड आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, सो फॉर श्योर इट इज शोइंग दैट इज इंडिया और पर्टिकुलर कंट्री के बीच के जो रिलेशंस है, फ्रेंडशिप रिलेशंस को जरूर मार्क करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू, तो इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए, सीरीएस, एफकैट। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will get 10% off on all that particular course. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।